All right, thank you so much, Arzu, for all those updates on all those stories. Meanwhile, from the forest of Abujmad, Central Committee member Katapalli Vasudev alias Rupesh, who brought out 150 Maoists, has sent a message where he has issued a mobile phone number for his remaining comrades still present in the forest, and he has asked them to contact him. Let's in fact listen into what he had to say. जिन विषयों को लेकर हमने ये निर्णय लिया, इसमें मेजॉरिटी साथियों को तो हमारा जो तरीका है, तरीका हमने लिया उस पर आपत्ति है, लेकिन वो तरीका किस स्थिति में हमने वो तरीका को अपनाया इसे समझना है करके मैं अपील कर रहा हूँ साथी लोगों को। आप लोग भी सोचना चाहिए, आप लोगों का सुरक्षा का चिंता जरूर है हमें। पहले हम बचना है, बाद में हम क्या करना है करके सोच सकते, जो मौका है उसको इस्तेमाल कर सकते हम। इसलिए सभी साथी लोग, और किसी साथियों का भी जानकारी भी नहीं है, वो साथी लोगों का भी जानकारी हो रही, कुछ लोगों को दूसरा राज्यों में जो साथी लोग हैं ये तो इस प्रक्रिया के बारे में क्या हो रही जानकारी भी नहीं है। अभी मीडिया के जरिए ये सब तो पता चलेगा, तब आप लोग भी अगर सोचने से इस प्रक्रिया में आना चाहे तो फिर क्या। My colleague Sudhir Verma is joining us live on the broadcast. Sudhir, हम देख रहे हैं कि 250 से ज़्यादा माओइस्ट ने पूरे कंट्री में से अपने आप को सरेंडर किया है और गवर्नमेंट की ये जो ऑपरेशन है बहुत ज़्यादा ही सक्सेसफुल रही है। अब हम देख रहे हैं कि इतने सीनियर माओइस्ट लीडर जो हैं वो खुद अपने कॉमरेड्स को बोल रहे हैं कि आप आइए सरेंडर कीजिए, गवर्नमेंट की बहुत सारी अच्छी इनिशिएटिव्स हैं। बिल्कुल। आज जो है 200 से अधिक जो नक्सली है वो आत्मसमर्पण करने वाले हैं। और अगर बात करें एक हफ्ते में तो लगभग 200 से अधिक जो नक्सली है वो इससे पहले ही आत्मसमर्पण कर चुके हैं। 140 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, 27 नक्सलियों ने, जिनमें कई इनामी नक्सली जो थे वो शामिल थे। अगर बात करें नक्सलियों की तो जिनमें महिला नक्सली कैडेट जो थी वो बड़ी संख्या में थी। एक नक्सली जिस पर 5 लाख का इनाम था उसने भी कहीं ना कहीं आत्मसमर्पण किया। हथियार का रास्ता छोड़ विकास का रास्ता उसने चुना है। और साथ ही साथ आज बड़ी संख्या में 200 से अधिक जो नक्सली है वो आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं। और देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में अब तक ये सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण नक्सल समर्पण है जो आज होने जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जगदल जाने वाले और गृह मंत्री विजय शर्मा जो है वो भी आज जगदलपुर रवाना होने वाले, जहां जो सुरक्षा बल के जो तमाम अधिकारी है उनके सामने तमाम जो नक्सली है वो हथियार डालकर मुख्य धारा से जुड़ने वाले। और काफी महत्वपूर्ण दिन जो है आज वो रहने वाला है। और जिस प्रकार से अगर बात करें 18 महीनों की, तो इन तमाम दिनों में तमाम जो ऑपरेशन चलाए गए उसका फायदा कहीं ना कहीं या कहीं उसका असर साफ तौर पर देख सकते हैं। क्योंकि अब तक आंकड़ों की बात करें तो लगभग 400 से अधिक नक्सली ऐसे हैं जिन्हें जो सुरक्षा बलों ने न्यूट्रलाइज किया है। अगर बात करें आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की संख्या की तो लगभग 1000 ऐसे नक्सली है जिन्होंने आत्मसमर्पण किया। और ये जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और बात करें कुल नक्सली जो सक्रिय थे जिन्हें सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया है तो लगभग 2000 से अधिक ऐसे नक्सली है जिन्हें सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया है तमाम जिलों के, जहां पर लगातार वो नक्सली गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। सुरक्षा बलों ने वहां ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन में कई ऐसे नक्सली थे, इनामी नक्सली, जिन्हें गिरफ्तार किया। तमाम कार्रवाइयों के बाद जो है आज बड़ा दिन कहीं ना कहीं इसे मान सकते हो। 200 से अधिक जो नक्सली है वो आज मुख्य धारा से जुड़ने जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो टारगेट सेट किया गया था मार्च 2026 का, उस ओर भी एक बड़ा कदम कहीं ना कहीं इसे मान सकते हैं। और सरकार का जो मोटिव था नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ वो बनाने की ओर काफी महत्वपूर्ण कदम इसे मान सकते हैं। क्योंकि एक डेडलाइन सेट कर दी गई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा, और साथ ही साथ तमाम जो सुरक्षा बल के अधिकारियों ने जो धरातल पर काम किए उसका असर कहीं ना कहीं इसे मान सकते हैं। क्योंकि सहयोग से ही कहना कि इतना बड़ा जो काम है वो आज होने जा रहा हो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो रणनीति तय की गई थी उसका असर भी कहना कहीं मान सकते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही थी, अगर बात करें बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा जैसे घोर नक्सल क्षेत्रों में, तो कहना कहीं बड़ी संख्या में वहां जो नक्सलियों के जो मूवमेंट्स है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। परंतु अब जो है वर्तमान में नेयर निर्मला योजना के माध्यम से ऐसे जो गाँव जहां पर नक्सल मूवमेंट बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं वहां पर
सुरक्षा बल के जो कैंप्स वगैरह है वो लगाए जा रहे हैं। कैंप्स के माध्यम से जो ग्रामीण, जो अगर देखा जाए तो बीते दिनों कोई ऐसी घटनाएं भी सामने आई थी जहां ग्रामीणों पर जो नक्सलियों ने हमले किए थे, जिनमें कई ग्रामीणों की हत्या भी कहीं ना कहीं निर्मम तरीके से जो नक्सली थे उनके द्वारा कर दी गई, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और सुरक्षा बलों ने उन क्षेत्रों तक पहुंचे, उन नक्सलियों तक पहुंचे कई जिनमें कई नक्सली इनामी नक्सली थे। अगर बात करें बसवा राजू की, तो बसवा राजू पर लगभग 2 करोड़ से अधिक का इनाम था, परंतु सुरक्षा बलों ने ढेर किया और साफ तौर पर क्लियर कट एक संदेश देने का काम किया कि नक्सल का रास्ते पर चलेंगे तो अंजाम कुछ इस प्रकार का रहेगा। और वही अंजाम जो है वो नक्सलियों ने देखा, और जिसके बाद आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की संख्या जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए नजर भी आ रही। जिस प्रकार से सुकमा में बीते दिनों 27 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, 103 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, और जिस प्रकार से 140 नक्सलियों के बाद आज जो है 200 नक्सली आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं, तो मान सकते काफी बड़ी उपलब्धि है। और आगे आने वाले समय में कोई बड़ा कैडेट या कोई बड़ा कमांडर भी जो है वो आत्मसमर्पण जो है वो कर सकता है, क्योंकि लगातार सरकार जो है साफ तौर पर कह चुकी है नक्सल का रास्ता छोड़ना होगा और विकास की मुख्य धारा से जुड़ना होगा, क्योंकि बस्तर जो है विकास चाहता है। जी सुधीर, बिल्कुल गवर्नमेंट की ये